हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का एक नया टॉपिक विच इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट्स। और देखेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं, और कोशिश करेंगे चीज़ों को और बेहतर समझने की। तो बिना देर करे गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बात कर लेते हैं गाइस डिटर्मिनेंट्स की कि क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस। आप लोगों ने जब भी मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं या मैट्रिक्स क्या होती है। एक अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट पर्टिकुलर नंबर्स का या फिर किसी भी एलिमेंट का, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या है, डिटर्मिनेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, तो उस 3x3 मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर कैलकुलेट करा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। अब 3x3 एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल होता है, और अभी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज अ स्केलर वैल्यू। मैंने आपको बताया कि ये एक नंबर है, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरह से। डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इस तरह से। ए के दोनों तरफ बार लगा देते हैं। अब हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा हुआ है, तो इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर ए मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज दिस वे। तो जब भी कोई मैट्रिक्स होती है ए बी सी डी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मैट्रिक्स है, तो जब कभी भी आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट लिखते हुए आप इसके दोनों तरफ क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो डी ई टी ए भी लिखा जाता है, डी ई टी शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। और अगर मॉडुलस सॉर्ट ऑफ कुछ लगा हुआ है मैट्रिक्स के दोनों तरफ, तो इसका मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। ठीक है। फॉर मैट्रिक्स ए, मोड ए इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको मोड ए मत पढ़ना। पढ़ लो, अपने लिए पढ़ लो, बट एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अगर मैट्रिक्स ए है, अगर मैट्रिक्स के अलावा कुछ और है तो फिर तो मोड ए ही होगा। लेकिन इसको अगर आप कहीं पे लिख रहे हो किसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश में, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप मन में इसको मोड बोलो या फिर कुछ भी बोलो, वो आपकी पर्सनल हेडेक है। लेकिन भाई जब भी कभी लिखोगे तो इसको पढ़ना। किताब में अगर कुछ इस तरह का लिखा है मैट्रिक्स के लिए, तो उसको मन में इंटरप्रेट करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम जितना भी हम लोगों की स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, उसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात होगी, कोई भी रेक्टेंगुलर इधर उधर के ऑर्डर की मैट्रिसेस की बात नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हमें समझना है कि भाई डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो उसको समझने के लिए ध्यान से देखते हैं गाइस, क्या है डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो एक एक करके बात करेंगे। हमारे सिलेबस में 3x3 तक की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। ऑल्दो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1x1। ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1x1 क्या है, ध्यान से समझेंगे। मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और वो है इस तरह से। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए की बात करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1x1 मैट्रिक्स के लिए वही पर्टिकुलर नंबर हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ध्यान देना, कभी भी अगर 1x1 मैट्रिक्स होगी या फिर 1x1 की मैट्रिक्स होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही जो एक नंबर है या एक एलिमेंट है उसी के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 या फिर 2x2। मान लो कोई मैट्रिक्स बी है कुछ इस तरह से 1 2 1 1,
तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए एक सेट प्रोसीजर है जो हम लोगों को सीखना है, और दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स होगी आप इसी प्रोसीजर से उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या है वो प्रोसीजर? अगर आपको डिटर्मिनेंट बी निकालना है तो इसको आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 1 1। ये किसके बराबर होगा? सेट प्रोसीजर है, क्रिस क्रॉस मेथड भी इसको बोलते हैं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है? -1 के। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2/2 का। मान लो कोई मैट्रिक्स है C जो बराबर है 0 -1 2 2 के। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ C या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ C कैसे निकलेगा? बोलने के लिए बोल सकते हो मॉड, बट पढ़ना इसको डिटर्मिनेंट ही अगर मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 -1 2 2 कैसे निकलेगा? क्रिस क्रॉस मेथड, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1। साइन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2 विच विल बी इक्वल्स टू 2। 2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना आया और 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना आया। अब अगर मैं बात करूं 3/3 मैट्रिक्स की, तो इसको ध्यान से समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है, हम लोग देख रहे हैं 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3 2 3 1 0 0 1, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन थोड़ा सा नया है आपके लोगों के लिए, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है डायमंड। डायमंड क्या होता है भाई? दिस, ये 4 एलिमेंट मेरे लिए पर्सनली मैं इन्हें बोलता हूँ डायमंड एलिमेंट्स। क्यों बोलता हूँ डायमंड एलिमेंट्स, आगे समझाऊंगा। अब ये सिलेबस में डायमंड एलिमेंट्स डिफाइंड नहीं है, जस्ट ये मेरे नॉमेनक्लेचर हैं, मैंने इनको डायमंड एलिमेंट्स बोल दिया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है डायमंड एलिमेंट्स का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे, डायमंड एलिमेंट्स का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस प्रोसीजर से करेंगे, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोग इस 3/3 डिटर्मिनेंट्स की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर 3/3 डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के रेस्पेक्ट में करो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, आंसर सेम ही आने वाला है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है एक मैट्रिक्स के लिए, एक मैट्रिक्स के 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आ सकती। तो ध्यान से समझेंगे, हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। मैं इसको साइड में लिख भी देता हूँ इस मैट्रिक्स को, ताकि आपको समझ आए। ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 0 0 1, ये हम लोगों की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कैसे करते हैं इसको? करने के लिए हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 1 एज इट इज लिखोगे। अब जो आपका पहला एलिमेंट है वो जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है वो हाइड कर लो। यानी कि अगर ये 1 है तो क्या मैं ये रो और ये कॉलम हाइड कर लूँ? बचे हुए का डिटर्मिनेंट लिख दो मल्टीप्लाई में। भाई अगर ये 1 है तो ये हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, बचा क्या? 3 1 0 1 3 1 0 1 3 1 0 1, ये लो जी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट, जैसे ही डायमंड एलिमेंट आया आपको साइन लेना है माइनस। अभी आपको बताया डायमंड एलिमेंट्स के लिए साइन क्या लेंगे? माइनस। अगले की बात करो। पहली बात तो हम लोग ये अलोंग R1 कर रहे हैं, अलोंग R1। आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। अगला एलिमेंट आया 2,
तो माइनस लगा दिया मैंने, डायमंड एलिमेंट था, ये 4 डायमंड एलिमेंट मैंने आपको समझाए हैं, -2। अब जो एलिमेंट आया उसका रो एंड कॉलम आप लोग हाइड कर दो, सो दिस इज हिडन, दिस इज ऑल्सो हिडन। बचे हुए का डिटर्मिनेंट 2 1 0 1, 2 1 0 1, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस रो, वो क्या है 3। अब क्योंकि वो डायमंड एलिमेंट नहीं है इसलिए +3, उससे रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करो, 2 3 0 0, 2 3 0 0। इतना करने के बाद क्या अब आपको 2/2 डिटर्मिनेंट निकालना आता है? तो यहाँ से आप निकाल लो 1 दिस माइनस दिस, यानी कि 3 - 0 विच विल बी इक्वल्स टू 3 -2, 2 - 0 2 + 3, 0 - 0 0, तो ये हो जाएगा 3 - 4 इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। कोई भी रो पकड़ो, कोई भी कॉलम पकड़ो, जो रो पकड़ ली अब उसी सीक्वेंस में करना है, आंसर चेंज नहीं होगा। ये मैंने R1 के रेस्पेक्ट में करा, आप इसको इस वाले से करके देख लो, R3 के रेस्पेक्ट में कर लो। अच्छा, अगर R3 के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ A अलोंग R3। मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। इसका आंसर याद रखना कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरा -1 आ चुका है। नाउ आई विल शो यू कि मैं अगर R3 के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो भी आंसर यूनिक रहने वाला है। 1 2 3 2 3 1 0 0 1, 1 2 3 2 3 1 0 0 1। अब हम करेंगे R3 के रेस्पेक्ट में अलोंग R3। डायमंड एलिमेंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। मान लो ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, R3 के रेस्पेक्ट में पहला एलिमेंट। पहली बात तो ये डायमंड हमेशा आप याद रखेंगे, इनके साथ माइनस आने वाला है, सिंपल फंडा। R3 के रेस्पेक्ट में करूँगा, पहला क्या है 0 0 लिख दिया जी। उसके रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख दो 2 3 3 1, 2 3 3 1, मल्टीप्लाई में है ये। नेक्स्ट आता है ये वाला 0, क्या है डायमंड एलिमेंट है, यस, तो -0। इसके रेस्पेक्ट में रो को हाइड करो, कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख दो 1 3 2 1, 1 3 2 1। सीक्वेंस सेम होना चाहिए, मतलब जिस पोजीशन में जो है वैसे ही। देखो 1 3 ऊपर है, 2 1 नीचे, मैंने वैसे ही लिखा। लास्ट एलिमेंट इज 1, ये डायमंड एलिमेंट नहीं है तो +1। उसके रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख दो 1 2 2 3, 1 2 2 3। कर लो 0 इंटू समथिंग, कुछ भी हो इसका आंसर आएगा तो 0 ही ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 -0 + 1 टाइम्स 1 इंटू 3 -2 इंटू 2, 3 - 4 अगेन इक्वल्स टू -1। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप किसी भी साइड से पकड़ो, कोई भी रो पकड़ो, कोई भी कॉलम पकड़ो, आपका आंसर यूनिक रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। अब मान लो कोई बच्चा कहने लगे कि भैया मैं तो इसको कॉलम 2 से निकालना चाहता हूँ, मैं कहूँगा निकाल ले, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मैं अलोंग C2 की बात करूँ तो क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो है, ध्यान से समझना, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं C2 की शुरुआत करूँ तो पहला एलिमेंट ही डायमंड एलिमेंट पढ़ रहा है, पहला एलिमेंट अगर डायमंड एलिमेंट पढ़ रहा है यानी कि मैं शुरुआत ही नेगेटिव से करूँगा, -2। देखो ध्यान से, आप नीचे से भी शुरू कर सकते हो बाय द वे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब भी देखेंगे डायमंड एलिमेंट तो आपको माइनस लगाना है। तो -2, रो और कॉलम को हाइड करो, 2 1 0 1, ठीक है जी, 2 1 0 1 +3, भाई इस पर कोई डायमंड नहीं है, हाइड करो रो कॉलम को, 1 3 0 1, 1 3 0 1 प्लस नहीं -0, हाइड करो रो एंड कॉलम को, 1 3 2 1, 1 3 2 1। तो क्योंकि ये 0 है तो ये ख़त्म हो गया 0, यहाँ पर आ जाएगा -2, 2 -0 विच इज़ इक्वल्स टू 2 + 3, 1 -0 इक्वल्स टू 1। तो -4 + 3 अगेन इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर C2 के रिस्पेक्ट में करा तब भी हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो, आंसर सेम आने वाला है, प्रोसीजर सेम है। बस ये डायमंड एलिमेंट्स को याद रखो, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के आप रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसके वाली रो कॉलम छुपाओ और बाकी वाला 2/2 डिटर्मिनेंट बना के लिख दो। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया गाइस। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकते हैं, ठीक है जी।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बाय 1 मैट्रिक्स क्या होता है, वही पर्टिकुलर एलिमेंट। यही हम लोगों ने देखा। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बाय 2 मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, क्रॉस, किस क्रॉस, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए डी बी सी, यही आपको अभी सिखाया मैंने। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो भाई आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, बहुत सिंपल, मेरे को क्या ही प्रॉब्लम है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रिस क्रॉस कर लो, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, इससे ये खत्म, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1। सिमिलरली आप ये वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोसीजर सेम रहने वाला है, मेन मुद्दा था प्रोसीजर। अगर आपको प्रोसीजर समझ नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखो, और क्वेश्चंस तो आप जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो यार, वो तो आपको ही करने हैं, मैंने तो अपने हिस्से की प्रैक्टिस पहले कर रखी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिक्स में आपको समझा चुका हूँ कैसे निकलता है, कोई भी एक रो कॉलम पकड़ो और बाकी का निकाल दो। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट दिस, अब ये बहुत इजी है। अच्छा कोशिश करा करो जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में ज़्यादा जीरोज हो ना, उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में करा करो। रीज़न, क्योंकि वो बिना कैलकुलेट करे ही डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे हिसाब से हमें C3 के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा 4 टाइम्स, ये वाली रो हाइड करी, ये वाले कॉलम हाइड करा, -1 3 4 1 -1 3 4 1 माइनस, क्योंकि डायमंड एलिमेंट है 0, अब कुछ भी है 1 2 4 1, भाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, जब बाहर 0 आ गया तो अंदर का कुछ भी हो 0 ही होना है। सिमिलरली लास्ट में देखो +0 माइनस लास्ट वाला ये, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम हटाएंगे, 1 2 -1 3 1 2 -1 3। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसे निकालने का, बाकी कोई करते तो आपको तीनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ते। जब मेरे को बाहर ही 0 मिल गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 और ये ऑटोमेटिकली 0, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब बाहर 0 है अंदर कोई भी नंबर आए मेरा 0 ही आंसर आने वाला है। तो बस मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4 दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा -1 -12, ये हो जाएगा 4 इंटू -13, ये आपका सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप गाइज आपको ये सारा प्रोसीजर डिटर्मिनेंट निकालने का क्लियर हुआ, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को निकालते हैं फॉर 1 बाई 1 मैट्रिक्स, फॉर 2 बाई 2 मैट्रिक्स और फॉर 3 बाई 3 मैट्रिक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ध्यान से देखना, ये वाले कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं, दोनों तरफ को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे भाई। 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, ये हमने क्रिस क्रॉस मेथड से डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। अब 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 माइनस 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो 3 माइनस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया 8 के, एक्स किसके बराबर हो गया प्लस माइनस √8 के, √8 क्या 2√2 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√2 इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैसे आया, दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो x हो गया प्लस माइनस √7, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी x की वैल्यू निकालने के लिए दे तो आप इजीली कर सकते हो। आई होप गाइज आपको डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 बाई 1 2 बाई 2 एंड 3 बाई 3 मैट्रिसेस। ध्यान रखेंगे इससे हायर ऑर्डर आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज हमारे जो सिलेबस में मैंशनड है वो अप टू 3 बाई 3 की ही मैंशनड है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको 3 बाई 3 की करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो प्रोसीजर समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर दोबारा देख लें। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस यू हैव लाइक दिस वीडियो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पर आपको मज़ा आया या नहीं। जल्दी ही मिलते हैं गाइज कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में, देखते हैं डिटर्मिनेंट्स के फर्दर कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।